गाइस कीपैड के जितने भी मोबाइल हैं उन मोबाइलों को डिस्प्ले के बारे में समझते हैं, डिस्प्ले कैसे रिप्लेस होता है और किस किस टाइप के डिस्प्ले होते हैं और डिस्प्ले लगाते वक्त क्या ध्यान देना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे डिस्प्ले है और अलग अलग तरह का इसके फ्लैक्स है, जिसको मैं छेड़ पकड़ रखा हूँ, ये फ्लैक्स कहलाता है। और ये जो फ्लैक्स है ये अलग अलग टाइप के अलग अलग कंपनी जो है उसको मॉडिफाई करता है। कुछ कनेक्टर वाले फ्लैक्स होते हैं, कुछ शोल्डिंग वाले फ्लैक्स होते हैं। तो ये जितने भी डिस्प्ले का जो फ्लैक्स है ना, ये फ्लैक्स जैसे ये शोल्डिंग वाला फ्लैक्स है तो इसमें प्रिंट जो है वो ज़्यादा है और इसमें कितने प्रिंट है वो नंबर भी लिखा हुआ रहता है। कुछ 20 पिन के डिस्प्ले होते हैं, कुछ 24 पिन के होते हैं, कुछ 37 पिन के होते हैं, कुछ 40 पिन के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के ये डिस्प्ले के प्रिंट होते हैं, मतलब फ्लैक्स होते हैं। कुछ कनेक्टर वाले भी फ्लैक्स डिस्प्ले होते हैं। अब जैसे कि ये डिस्प्ले देख रहे कनेक्टर वाला है और ये डिस्प्ले शोल्डिंग वाले है, तो अलग अलग टाइप के डिस्प्ले होते हैं। तो मैं आपको एक डिस्प्ले निकाल के दिखाता हूँ और उसको कैसे लगाते हैं इसके बारे में समझते हैं। एक बार आप लगाना सीख जाते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्ले कभी भी रिपेयरिंग के लिए आता है तो आप इजी तरीके से जो है उस डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हो। कुछ चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम मार्केट से कीपैड का नया डिस्प्ले लेते हैं तो उसके जो फ्लैक्स है वो इस टाइप का रहता है, लेकिन हम जब शोल्डरिंग करते हैं तो थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है कि मतलब क्योंकि शोल्डरिंग करा हुआ रहता है डिस्प्ले। जब एक बार शोल्डरिंग हो जाती है दोबारा हटता नहीं है। लेकिन जब आप नया डिस्प्ले लेते हैं तो उसमें विदाउट शोल्डरिंग के डिस्प्ले होता है और उसको चेक करने का मेथड भी अलग टाइप का है। वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। फिलहाल ये मेरे पास ये कीपैड का सेट है, ये वही सेट है जिसमें हमने चार्जिंग जैक के बारे में समझे थे। अब इस मोबाइल का डिस्प्ले को हम निकालेंगे और उसके बारे में लगाने का जो तरीका है उसके बारे में जानेंगे। अब जैसे कि देख पा रहे हो ये जो मदरबोर्ड में इसका जो मेन जो पीसीबी है उस पीसी में करीबन 24 पिन है। तो और डिस्प्ले कितने पिन का है? डिस्प्ले 20 पिन का है। तो आपको ये चीज़ें कंपनी मॉडिफाई कर देती है सपोर्टेबल जो भी डिस्प्ले होता है, लेकिन हम जो डिस्प्ले लगा हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे कि इसके अंदर 20 पिन का डिस्प्ले लगा हुआ है और पिन है देर का 24। तो ज़रूरी नहीं है कि 24 पिन का डिस्प्ले आपको मार्केट में मिले या फिर 20 पिन का डिस्प्ले मिले। जो भी कहने का मतलब है यूनिवर्सल होता है, इसमें 24 पिन का डिस्प्ले भी लग जाता है और 20 पिन का डिस्प्ले भी लग जाता है। फिलहाल ये डिस्प्ले को कैसे खोलता है वो उसको चीज़ को जानते हैं। आप देख पा रहे हो मैंने आयरन की मदद से चिमटी से थोड़ा सा जो फ्लैक्स है उसको ऊंचा कर रहा हूँ और डिस्प्ले का जो इस तरीके से लगाना है और हमें स्टेप को धीरे धीरे करके ऐसे खींचना है और रिशोल्ड करना है, जिससे कि डिस्प्ले बाहर आ जाएगा। आपको इसमें ये ध्यान देना है कि ये जैसे जिस तरह से दो पिन आपस में जॉइंट हो जाते हैं ना, वो जॉइंट ना हो। जॉइंट होने से क्या होता है कि आप डिस्प्ले चेक नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जॉइंट नहीं होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। एक बार जब आप डिस्प्ले निकालते हो और लगाते वक्त भी ध्यान देना है कि डिस्प्ले जॉइंट नहीं होना चाहिए और शोल्डिंग जो है एक्यूरेट होना चाहिए सारे पिन में। डिस्प्ले का जो फ्लैक्स है वो पिन है प्रॉपर शोल्ड होना चाहिए, वो चीज़ें ध्यान देना है आपको। अगर आपको आयरन को अच्छी तरह चलाना नहीं आता है तो पहले आप डेड सेट में प्रैक्टिस करें। जंपर मैंने जैसे बताया था, जंपर की प्रैक्टिस करें तो आप धीरे धीरे जो है समझ जाओगे कि डिस्प्ले कैसे शोल्ड होता है। अब यहाँ पे देख लो ये जो चिपक चुका है इसको भी हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि इनको अलग अलग करना पड़ता है, कहने का मतलब ये है स्मूथ करना पड़ता है, एक दूसरे से जॉइंट ना हो। गाइस इस वीडियो का सवाल ये है सिम स्लॉट में कितने पिनों में कनेक्टिविटी आता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल डिस्प्ले का देख पा रहे हो मैं जिस तरह से रिशोल्ड कर रहा हूँ। आपके पास अगर आता है तो नया डिस्प्ले आएगा तो उसमें रिशोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किसी पुराने डेड सेट से डिस्प्ले निकाल रहे हो तो इस तरह से आपको रिशोल्ड करने की आवश्यकता होगा। और लगाते वक्त हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि अब देखो डिस्प्ले लगाने के 2 लाइन दिख रहे हैं। अब ये दोनों लाइन में से कौन सा लाइन में लगाएंगे वो चीज़ें कन्फ्यूज जाते हैं। तो आपको ये कॉमन से चीज़ें ध्यान देना है कि जिस लाइन से आप खोलोगे उसी लाइन में हम डिस्प्ले लगाना। अब डिस्प्ले इस तरीके से भी लग सकता है, लेकिन सोचो इस तरीके से लगाओगे तो क्या होगा, डिस्प्ले उल्टा हो जाएगा और उल्टा होगा तो आप बॉडी फिटिंग नहीं कर पाओगे और डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। पहली बात तो डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे आप देख पा रहे हो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको ये ध्यान देना कि डिस्प्ले आप उल्टा तो नहीं लगा रहे हो। उल्टा सीधा का फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं इस तरीके से लगाऊंगा और यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा तो डिस्प्ले सही लगेगा, लेकिन सोचो डिस्प्ले का जो नीचे 24 पिन का डिस्प्ले है
और डिस्प्ले 20 पिन का है, मदरबोर्ड में 24 पिन है। अब मान लो मैं इधर से अगर स्टार्ट करूँगा तो भी डिस्प्ले सही लग जाएगा, लेकिन डिस्प्ले प्रॉपर बैठेगा नहीं, मोबाइल फिटिंग नहीं होगा और डिस्प्ले भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, डबल मेहनत ना करके आपको ये चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। सब डिस्प्ले में नंबर लिखे हुए रहते हैं, एक से एक नंबर कहाँ से स्टार्ट करना वो चीज़ें लिखा हुआ रहता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। और दूसरा चीज़ है, डिस्प्ले उल्टा तो नहीं लगा रहे हो, वो भी चीज़ ध्यान देना है। तो क्यों डिस्प्ले का फ्लैक्स जो है फोल्ड किस एंगल से होता है वो चीज़ें ध्यान देने से मतलब इतना सही है। और जैसे कि ये पेस्ट है मेरे पास, मुझे मान लो नया डिस्प्ले लगाना है तो इस तरीके से मुझे एक नंबर से लेके सेट करना पड़ेगा फ्लैश को। उसके बाद में थोड़ा सा पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट लगाने के बाद में हमें आयरन की मदद से एक एक पिनों को रिशोल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हो मैं एक नंबर कॉर्नर से रिशोल्ड कर दिया थोड़ा सा, और लास्ट के पिनों को रिशोल्ड कर दिया। अब जो है फ्लैक्स हिलेगा नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, चिमटी से फ्लैश को प्रेस करूँगा और सारे के सारे पिनों को रिशोल्ड कर दूँगा, जिससे कि सारे के सारे जो पिन है वो चिपक जाए, मतलब मदरबोर्ड से जॉइंट हो जाए। और एक बार दोबारा आप पेस्ट लगा मतलब शोल्डिंग वायर ले लो ताकि जो है स्मूथ हो जाए, क्योंकि अभी उबड़ खाबड़ सा दिख रहा होगा प्रिंट। तो आप एक बार दोबारा रिशोल्ड करोगे सारे पिनों में, तो सारे पिनों को, तो क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे डिस्प्ले के फॉल्ट में। ये कीपैड का डिस्प्ले है, एंड्रॉयड मोबाइल में जो डिस्प्ले होता है उसके बारे में आगे समझेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेंगे। फिलहाल जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप ये सब चीज़ों को ज़रूरत पड़ने पे वीडियो को रिमाइंड करके आप देखिए, लेकिन एक एक चीज़ स्टेप में है ना बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो जिस तरीके से मैंने रिशोल्ड किया उसी तरीके से आपको करना है। फिलहाल जंपर की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, जो कि मैंने क्लास 2 में ही मैंने सिखा दिया था, और जंपर ही जो है आपको रिपेयरिंग में आगे लेके जाएगा। अगर आपको अच्छा बिगिनियर, अच्छा मैकेनिक बनना है तो जंपर की प्रैक्टिस अच्छी तरह करो, तो उससे क्या आप रिपेयरिंग जो है बहुत ही अच्छा सीख पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ इस लेसन में जो भी मैंने बताया उस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।